दार्जिलिंग एक ऐसा जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और रिच हेरिटेज के लिए वर्ल्ड फेमस है। ईस्टर्न हिमालयस के बीच बसा हुआ ये हिल स्टेशन अपनी वर्ल्ड रिनाउंड दार्जिलिंग टी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन और कंचनजंगा के मेस्मराइजिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। यहाँ कॉलोनियल एरा का चार्म, लोकल कल्चर की वार्म, मिस्टी वैलीज की शांति, बसलिंग बाजार्स और चाय के बागान, ये सब मिलकर बनाते हैं दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and Queen of Hills Darjeeling में आप सभी का स्वागत है। This is my first time coming to Darjeeling and ये destination मेरे bucket list में कई सालों से था and finally today I am here in Darjeeling exploring this beautiful hill station. I'm so excited to show you around Darjeeling. यहाँ का सबसे famous है टी प्लांटेशन, जैसे दार्जिलिंग टी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ यहाँ पे आइकॉनिक टॉय ट्रेन भी है, दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन ब्रिटिशर्स के ज़माने से है, उसका भी हम जॉय राइड लेने वाले हैं और साथ में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस और टूरिस्ट प्लेसेस में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज योर कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट बागडोगरा का है, जो अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स दूर है। ट्रेन के लिए न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन सबसे कन्वीनियंट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर्स दूर है। वहां से कैब या टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग आया जा सकता है। ये ट्रिप मेरे लिए अरेंज किया था वे फॉर ट्रैवल के द्वारा। उन्होंने ही मेरा सारा बुकिंग का ख्याल रखा है, राइट फ्रॉम होटल बुकिंग, कैब बुकिंग्स एंड साइट सीइंग एज वेल। तो उन्होंने ही ये होटल भी मेरा बुक किया है विच इज़ कॉल्ड एज सुमितेल। इट्स अ डिसेंट प्रॉपर्टी बट द प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द मॉल रोड इज़ अमेजिंग। वॉकिंग डिस्टेंस है मॉल रोड से। पहले दिन दार्जिलिंग पहुंचने के बाद मेरे पास फ्री डे था, तो सोचा आज पूरा दिन लोकल एक्सप्लोर करते हैं, वो भी ऑन फुट। पहला स्टॉप है मॉल रोड पर एक कोजी लंच। ओके, सो अभी लंच टाइम हुआ है एंड मॉल रोड में आपको कई सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड ओल्ड ईटरीज वगैरह भी मिल जाएंगे और स्ट्रीट फूड वेंडर्स तो यहाँ पे कई सारे हैं। तो यहाँ पे लंच करने के लिए मैं आई हूँ एट वन ऑफ मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन दार्जिलिंग। ये एक बहुत ही पुराना जॉइंट है एंड ब्रिटिशर्स के ज़माने से ये ऑपरेशनल है। आई डेफिनेटली हैड टू कम हियर एंड चेक आउट माई सेल्फ लाइक वाई पीपल ओवर हियर लव द फूड ओवर हियर। तो यहाँ पर मैंने मंगाया है चिकन बर्गर अलॉन्ग विथ चिकन हॉट डॉग एज वेल एंड दिस कोक, जो एकदम विंटेज कोक बॉटल में भी आया है। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी है, जैसे आपको केक्स, पेस्ट्रीज, टार्ट्स, मफिन्स, वो सब मिल रहा है। तो इसके बाद मैं वो ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। पहले ये खाती हूँ एंड इसके साथ मैं व्यूज़ एंजॉय करती हूँ बिकॉज व्यूज़ यहाँ से फैंटास्टिक है। तो अभी मैं दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस मॉल रोड एक्सप्लोर करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कई सारे दुकानें मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए, सुवेनियर्स लेने के लिए, विंटर वेयर के भी बहुत सारे दुकानें मिलेंगे और साथ में यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और ईटरीज है। बहुत ही लाइवली एरिया है ये, दैट यू कैन एक्सप्लोर हियर इन दार्जिलिंग। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ व्हाट ऑल यू कैन सी हियर। As I'm roaming around this area of Darjeeling, I could see a lot of colonial style buildings. बहुत old buildings है, बहुत old दुकानें वगैरह है। These all are present since the British era, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ये समर रिट्रीट जैसा होता था, तो यहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ये जगह ना मुझे थोड़ी बहुत शिमला की भी याद दिलाती है। उसी तरीके के ओल्ड बिल्डिंग्स है, उसी तरीके का चार्म है यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे मॉल रोड में घूम रही हूँ एंड मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे कुछ दुकानें बंद है क्योंकि इनका ये वीकली ऑफ है। थर्सडे एंड संडे को यहाँ पे कुछ दुकानें बंद रहती है, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट बंद रहता है, कुछ दुकानें ही यहाँ पे बंद रहती है। ऐसे मैंने सिमिलरली गैंगटॉक में भी देखा था जहाँ पे सैटरडे दुकानें बंद रहती थी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। अभी मैं चलते चलते मैं मॉल रोड के वहाँ से थोड़ी नीचे की तरफ आई हूँ। यहाँ पे महाकाल मार्केट करके एक है, जहाँ पे से बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इसमें भी आपको उसी तरीके के छोटी छोटी सुवेनियर्स, विंटर वेयर और कपड़े वगैरह भी है। तो देखते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को, कुछ लेते हैं। मुझे मैग्नेट खरीदना है, दैट इज़ द वन थिंग आई ऑलवेज बाय फ्रॉम एवरी लोकेशन आई विजिट। सो लेट्स चेक आउट दिस मार्केट ओवर हियर।
Alright, so the next spot that you can visit here is the observatory deck. ये जो मॉल रोड का मार्केट एरिया था वहाँ से मैं वॉक करके आई, अराउंड एक 5 मिनट का वॉक है एंड आपको मिलता है ऑब्जर्वेटरी डेक। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं दिख रहा है बिकॉज सारा फॉग से ढका हुआ है, बट ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द एंटायर व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम दिस पॉइंट एंड प्लस यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी है जिसमें आप बैठ के अपना चाय कॉफ़ी भी एंजॉय कर सकते हो। बट एज़ यू कैन सी करेंटली कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे शाम भी हो रहा है ना, मौसम तो अभी ठंडा ठंडा होते जा रहा है। अभी दोपहर में जब मैं आई थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट अभी जैसे शाम हो रहा है ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। ऑल्सो दिस दार्जिलिंग इज एट 7,000 फीट अबाउ सी लेवल, जो हाईएस्ट था अभी तक का। गैंगटॉक वॉज अराउंड लाइक 5,700 फीट अबाउ सी लेवल, पेलिंग वॉज 6,000 फीट अबाउ सी लेवल। यहाँ पे इट्स एक्सपेक्टेड टू बी मोर कोल्डर देन दोज टू एरियाज दैट आई विजिटेड प्रीवियसली। देखते हुए शाम जैसे होता है क्लाइमेट कैसे बढ़ता है। सो दार्जिलिंग में आपको लोकल टैक्सीज वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर आप लोकली घूमना चाहते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, यू हैव टू रिजर्व द टैक्सी फॉर द एंटायर डे। इफ़ नॉट, तो अगर आप लोकली पकड़ते हो टैक्सी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो मिनिमम 300 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ता है, विच आई थिंक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिकॉज अभी मैं मॉल रोड के एकदम नीचे के साइड थी, वहाँ से मुझे वापस ऊपर के साइड आना था बिकॉज बहुत चलना है, स्लोप वाला रास्ता है। तो मैंने सोचा कि टैक्सी कर लेते हैं। बस 600 मीटर का रास्ता था, बट वो 600 मीटर के रास्ते को 300 रुपीज़ लगाया कैब वाले ने एंड ये इनका मिनिमम रेट है यहाँ पे, विच आई थिंक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर यहाँ पे लोकल टैक्सीज़ होता या फिर शेयरिंग में भी होता, दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट। बिकॉज हर जगह चलने को एज अ टूरिस्ट हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज हर जगह स्लोप वाला रास्ता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर। तो 600 मीटर के लिए मैंने 300 रुपये दिया टैक्सी में। ओके, सो अभी शाम का टाइम हो चुका है, इसका मतलब है कि चाय का टाइम हो चुका है एंड मैं अभी क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस दार्जिलिंग में हूँ, जो चाय के लिए जाना जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे यहाँ का दार्जिलिंग टी ट्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक कैफ़े था केवेंटर, जहाँ पे मुझे जाना था, बट आज वो थर्सडे है करके बंद है। सो आई केम बैक टू ग्लेनरेज ओनली टू हैव सम दार्जिलिंग चाय। यहाँ पे मैंने टी लिया है, जैसे बेसिकली इसे किटली में सर्व करते हैं विद दिस ब्लैक टी। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो गिव यू मिल्क, शुगर एंड उसके साथ और ये छलनी भी दिया है। तो हमें खुद अपना चाय खुद से बनाना है एंड ये किटली काफ़ी बड़ा है, तो 2 लोग भी आराम से पी सकते हैं। आई थिंक 3 लोग भी पी सकते इतना है। साथ ही मैंने यहाँ पे चीज़ केक मंगाया है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ मैक्रोन कुकी एज वेल विच लुक्स वेरी टेम्पटिंग। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, मतलब पे भी करो चाय भी खुद बनाओ। एनीवेज, तो चाय बनाते हैं साथ में। तो सुबह के 4 बजे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट हियर इन दार्जिलिंग। पॉपुलर प्लेस होने के साथ साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस भी है। तो यहाँ से आपको कंचनजुंगा पीक दिखता है, विच इज़ द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उसके लिए एक 40 मिनट का ड्राइव है जो मैंने अपने होटल से स्टार्ट किया टू कम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, जिसका नाम है टाइगर हिल। ये गाड़ी भी मेरा वे फॉर एडवेंचर द्वारा ही बुक किया है और इसमें परमिट वगैरह भी लगता है, तो मेरे ट्रैवल एजेंट ने सब कुछ मुझे करके दिया है। सो हियर आई हैव रीच एंड यहाँ पे आके पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस। अभी तो मैं ऑफ सीज़न के टाइम आई हूँ तो इतना भीड़ यहाँ पे है नहीं। अगर आप सीज़न के टाइम आते हो तो नीचे तक गाड़ी की लाइन लग जाती है, ऐसा मेरे ड्राइवर बता रहे थे। बट एनीवे, यहाँ पे अराउंड 5 बजे सनराइज़ होता है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सुपर एक्साइटेड टू सी द गोल्डन पीक। होपफुली आज दिखाई दे, बिकॉज थोड़ा सा आज ना फॉगी सा वेदर है, थोड़ा ग्लूमी सा वेदर है, पर देखते कैसा होता है। आई एम सो एक्साइटेड। It's 5:30 in the morning and the sun is shining bright and साथ ही हमें कंचनजुंगा पीक भी दिख रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। The wait was worth it. Almost हम 1 hour रुके in order to see the sunrise and it was totally worth it. पहले तो ऐसा लगा था कि फॉग की वजह से लगा था कि सनराइज़ हमें नहीं दिखेगा, पूरा फॉग ही रहेगा, बट देन अचानक से कैसे एक सेकेंड में ही कैसे सब बदल गया, हमें सन विजिबल हुआ और साथ ही कंचनजुंगा पीक जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैंने ये गैंगटॉक और पेलिंग के रास्ते में भी देखा था,
था, बट यहाँ से दार्जिलिंग में बहुत ही करीब से दिख रहा है, इतना खूबसूरत सा दिख रहा है। दिस इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पीक एंड इतने पास से हम इसे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑल्सो फन फैक्ट, हमारा जो पुराना 100 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे अगर आप देखोगे वो कंचनजुंगा पीक ही है। सो इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ नोट अभी जाके चेक करो, आपको कंचनजुंगा पीक उधर भी दिखेगा। टाइगर हिल से अराउंड 30 मिनट्स की दूरी पे मैं आ गई हूँ हमारे अगले लोकेशन पे। दिस इज़ अ जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा। ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो जापानीज टेम्पल एंड मेरे सामने पीस पगोडा है। इस लोकेशन की खास बात ये भी है कि ये थोड़े हिल पे लोकेटेड है, थोड़ा टॉप पे लोकेटेड है और चारों तरफ आपको ग्रीनरी और माउंटेन्स दिखाई देंगे। तो काफ़ी पीसफुल है ये जगह, जैसे कि इसका नाम भी है। तो जापानीज पीस पगोडा से आप सभी एंजॉय कर सकते हो कंचनजुंगा पीक। ये दार्जिलिंग की खासियत है, आपको हर जगह से ये पीक दिखाई देगा एंड एवरी आवर ऑफ द डे ये अलग अलग दिखता है। जैसे अभी सुबह के टाइम है तो ये थोड़ा सा व्हाइटिश दिख रहा है, जैसे सनसेट होगा तो थोड़ा सा गोल्डनिश दिखेगा बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द माउंटेन्स, बट इट विल ओनली बी विजिबल ऑन अ क्लियर डे ओवर हियर। अगर आप विंटर्स में आते हो, पीक विंटर्स में, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट वही अगर आप समर में आते हो तो एकदम ब्यूटीफुल और भी क्लियर नज़ारा दिखाई देगा। आज भी वैसे काफ़ी क्लियर डे है, काफ़ी ब्लू पफी स्काई है और ये दार्जिलिंग का मेन अट्रैक्शन मैं बोल सकती हूँ कि कंचनजुंगा पीक है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। सुबह सुबह ये 2 पॉइंट्स देखकर मैं वापस चली गई अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए विद दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कोर्स एंड देन हेडेड आउट अगेन टू टेक द आइकॉनिक दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग में आए और दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का राइड नहीं किया, कैसे हो सकता है। दार्जिलिंग का ये टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1889 में, जब 4 जुलाई को सबसे पहला टॉय ट्रेन चला था फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग। उस जमाने में ब्रिटिशर्स का ये समर रिट्रीट हुआ करता था, तो यहाँ पे उनको ज़रूरत थी कि हिल पे एक स्टेशन हो और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया ताकि आना जाना आसानी हो। आज भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप सिलीगुड़ी से भी टॉय ट्रेन पकड़ सकते हो, वो एक लंबा जर्नी होता है। मैं हूँ अभी दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक जॉय राइड। तो जॉय राइड ऐसा होने वाला है कि वो कुछ 1.5 आवर्स का राइड होने वाला है, जिसमें मैं दार्जिलिंग से 2 स्टेशन को कवर करूंगी और वापस से दार्जिलिंग में वापस आने वाली हूँ, जो एक छोटा सा राइड होने वाला है पूरा सिटी का। अभी इस ट्रेन में भी 2 प्रकार के ट्रेन है, एक स्टीम इंजन का है और एक डीजल इंजन का है। दोनों तो वैसे तो है सेम ही, बट स्टीम इंजन का खासियत ये है कि उसमें वो धुआं आता है, एकदम ओल्ड विंटेज वाइब्स आता है इसीलिए, एंड उसका टिकट एक्सपेंसिव भी है। मतलब स्टीम इंजन का टिकट 1500 रुपीज़ है और जो नॉर्मल डीजल इंजन है वो 1000 रुपीज़ का ही टिकट है। उनके रूट सेम है, उनका सब कुछ सेम है, बस उनका मेन इंजन का फ़र्क है। मेरा टिकट भी ऑलरेडी बुक हो चुका है, जो वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर के द्वारा ही बुक हुआ है। उन्होंने ही मेरा टिकट का भी ख्याल रखा है। अगर आप यहाँ पे भी आते हो, यहाँ पे भी आपको ऑन द स्पॉट टिकट मिलेगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू दैट आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करो। आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा देखा जाए तो IRCTC के वेबसाइट से बुक कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मिलता है टिकट ऑन द स्पॉट, हो सकता है कि आपको टिकट्स ना मिले इफ यू आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द पीक सीजन एंड एवरीथिंग। बट yeah, this was all the information about the toy train. I'm super excited to get on it. So, and let's go and explore the beautiful city of Darjeeling. हाफ एन आवर के राइड के बाद अभी हमारा ट्रेन एक स्टॉप पे रुका है। दिस इज कॉल्ड एज बैस्टियन लूप एंड यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स है, ग्रीनरी है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे आपको पूरा दार्जिलिंग सिटी का भी एक व्यू दिखता है जो बहुत ही अच्छा है। अभी डे थोड़ा सा क्लियर हो रहा है तो फॉगी नहीं है, तो हमें क्लियर व्यू दिखता है, तो हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही ये 15 मिनट ही रुकता है, सो वी हैव ओनली 15 मिनट्स टू सी द पार्क एंड एवरीथिंग, एंड देन वील हॉप बैक ऑन द ट्रेन एंड देन द ट्रेन विल स्टॉप ऑन द नेक्स्ट लोकेशन। दार्जिलिंग शहर के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए हैं घूम रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा 20 मिनट्स का हॉल्ट है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशंस इन इंडिया विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 7407 फीट। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये ट्रेन इटसेल्फ इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोस्टली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे रूइंस होते हैं या फिर हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं, बट यहाँ पे एक ट्रेन है, एक टॉय ट्रेन है जो 1800s में बनाया गया था, दैट यू कैन एक्सपीरियंस हियर।
टॉय ट्रेन की जर्नी के बाद अब हम करने वाले हैं लोकल साइट सीइंग गाड़ी में, जो वे फॉर ट्रैवल्स के पैकेज में इंक्लूडेड है। दार्जिलिंग में मोस्टली सारे प्लेसेस एक दूसरे के पास ही लोकेटेड है, तो यहाँ जर्नी ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो आज मैं करने वाली हूँ दार्जिलिंग का लोकल साइट सीइंग, जिसमें कई सारे पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले लोकेशन पे आई हूँ जो मॉल रोड से अराउंड 10 मिनट का कार डिस्टेंस पे है। दिस इज द जू दैट आई एम विजिटिंग एट द मोमेंट। यहाँ आने का एंट्री टिकट इज 110 रुपीज़ पर पर्सन, एंड अगर आप कैमरा और DSLR वगैरह लाते हो तो उसका एडिशनल 10 रुपीज़ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे। साथ में यहाँ पे एवरी भी है, और यहाँ का स्पेशलिटी इज द रेड पांडा, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। ये लास्ट टाइम मैंने नैनीताल के जू में मिस कर दिया था देखने को, बट दिस टाइम आई मेक श्योर टू विजिट इट एंड सी इट एज वेल। सो लेट्स गो एंड विजिट द जू। तो ये जो ज़ू है ये पूरे इंक्लाइन में लोकेटेड है। आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा अलग अलग एनिमल्स को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है दैट यू कैन सी, बहुत सारे बर्ड्स है जो आप देख सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आपको बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ सारे एनिमल्स को देखने के लिए, बिकॉज ये एकदम माउंटेन पे लोकेटेड है और सारे एनिमल्स ने इस माउंटेन के ऐसे पेरिफेरल में लोकेटेड है। तो मेक श्योर दैट यू कीप दैट इन माइंड एंड सेट योर माइंड कि आपको बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भी लोकेटेड है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस इज़ अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को जिसको चढ़ना होता है, जैसे एवरेस्ट हुआ या कंचनजंगा जैसे पहाड़ों को। तो वो थोड़ा इतना ईजी नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, हार्डकोर ट्रेनिंग वगैरह चाहिए और बहुत सारे टैक्टिक्स और टेक्निक सीखने पड़ते हैं। तो दैट इज़ व्हेन पीपल कम हियर एंड एनरोल हियर एंड टेक द ट्रेनिंग टू क्लाइंब दोज माउंटेन्स एज वेल। यहाँ पे हमें टूरिस्ट को तो जाना अलाउड नहीं, बट यू कैन सी इट फ्रॉम आउटसाइड। दार्जिलिंग आए और दार्जिलिंग का टी प्लांटेशन नहीं विजिट किया, मतलब कि आपका ट्रिप अधूरा रह गया। तो अभी मेरे साइट सीइंग टूर में मैं आ चुकी हूँ दार्जिलिंग का एक लोकल टी प्लांटेशन विजिट करने के लिए। एंड एज यू कैन सी इट इज़ सो ब्यूटीफुल आउट हियर। ये एकदम हिल पे लोकेटेड है और इसके सारे जो प्लांटेशन है एकदम नीचे 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 जा रहे हैं एंड बहुत ही पिक्चरिस्टिक भी दिख रहा है। अभी ये मौसम भी ऐसा है ना कि फॉग आप देख रहे हो, ये पूरा कुछ मिनट पहले यहाँ पे क्लियर था, पूरा सिटी दिख रहा था हमें, बट अभी फुल फॉग से भरा हुआ है और कुछ नहीं दिख रहा है, जीरो विजिबिलिटी है। कुछ ही मिनट में कैसे यहाँ पे वेदर चेंज होता है, विच इज सो सरप्राइजिंग। तो यहाँ पे आप टी प्लांटेशन का विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही अगर आपको यहाँ का दार्जिलिंग टी वगैरह खरीदना है तो ऊपर स्टॉल्स भी है जहाँ पे आप खरीद सकते हो एट अ रीजनेबल प्राइस। बिकॉज कल मैं मॉल रोड में गई थी, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा टी। बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट वगैरह है। टी गार्डन से बस 5 मिनट की दूरी पे हमारा अगला लोकेशन है, जो है तिबेटियन रेफ्यूजी सेंटर, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया ने तिबेटियंस को रेफ्यूज दिया है। इन द ईयर 1950 तिबेट लॉस्ट द इंडिपेंडेंस एंड आज भी वो कंट्री चाइना के अंडर है। चाइना उसे इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है एंड दे स्टिल फाइटिंग फॉर दैट, विच इज़ वेरी सैड। ये वो जगह है जहाँ पे कुछ रेफ्यूजीज उस जमाने में आए थे, आज वे यहीं पे रहते हैं। इस जगह पे वो पूरा हिस्ट्री के बारे में फोटो गैलरी में मेंशन किया गया है, प्लस उनका एक शॉप भी है जहाँ से आप उनके बनाए हुए हैंडमेड चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो। एंड साथ ही यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री भी है जो भी आप विजिट कर सकते हो। Okay, so I had to try momos here in Darjeeling and यहाँ पे मैं आई हूँ one of the most popular places जिसका नाम है कुंगा रेस्टोरेंट। हमारे ड्राइवर ने ये रेकमेंड किया है एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर रेस्टोरेंट। एज यू कैन सी इट्स वेरी बिजी एज वेल। यहाँ पे टिबेटियन फूड इनका स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे मैंने फिंग नूडल्स मंगाया है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रांसपेरेंट नूडल्स विच आई हैड लास्ट टाइम इन कूर्ग, विच आई रियली लाइक, सो आई हैड टू ट्राई इट आउट हियर अगेन। एंड उसके साथ मैंने ऑफकोर्स मोमोज मंगाया। दिस इज़ चिकन मोमोज, बट एक प्लेट चिकन मोमोज में 10 पीसेज आता है एंड द साइज ऑफ द मोमोज इज ऑल्सो ह्यूज। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। मतलब पहली बार दार्जिलिंग में आके दार्जिलिंग मोमो खा रही हूँ। प्लीज़ डोंट कम फॉर मी फॉर ईटिंग इट विद अ फोक।
It's not the best momos that I've had so far, but it is okay. Like you can come and try it out over here. हमको वैसे भी बहुत कम स्टॉल्स दिखे यहाँ पे एंड कम ईटरीज दिखे जहाँ पे मोमोज सर्व हो रहे हैं एंड दार्जिलिंग में इतना दार्जिलिंग मोमोज का नाम इतना फेमस है, सो आई हैड टू ट्राई इट आउट ओवर हियर. द फिंग नूडल्स वाज रियली नाइस एज कम्पेयर टू द मोमोज. दैट इज़ माई ओपिनियन. Good morning, this is my next day here in Darjeeling and also my last day here in Darjeeling. तो कल एक ही लोकेशन मेरा रह गया था देखने को, वो था धूम मोनेस्ट्री जहाँ पे मैं अभी आई हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज हियर इन दार्जिलिंग सिटी एंड अभी मैंने जस्ट ये मोनेस्ट्री को विजिट किया. अंदर प्रेयर्स भी चल रहे हैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है और बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं. तो कुछ पल अंदर जाके आप बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हो या फिर बस उस एरिया में बैठ के उससे एहसास कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. दिस ऑल्सो मार्क्स एन एंड टू ऑल द प्लेसेस दैट यू कैन सी इन दार्जिलिंग. तो मेरा ये दार्जिलिंग का सफ़र काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत टाइम से मुझे ये लोकेशन विजिट करना था एंड फाइनली टुडे आई कवर दिस प्लेस. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी. इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा किया जा सकता था. मतलब जो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट उसके साथ जो व्यूज़ दिखते हैं ना जो टॉय ट्रेन खिड़की के बाहर, वो थोड़े से अच्छे नहीं है. दिस हिल स्टेशन हैज़ सच हाई पोटेंशियल. मतलब बहुत साल पहले दिस वॉज वन ऑफ द टॉप हिल स्टेशंस टू विजिट इन इंडिया एंड आज थोड़ा इसका पॉपुलैरिटी कम हो गया है. बट आई होप ये आगे और अच्छा हो और लोग यहाँ पे आए बिकॉज इस जगह की सुंदरता, द वेदर एंड ऑल आर सो नाइस. अभी यहाँ से मैं मिरिक करके एक जगह पे जा रही हूँ विच इज़ अनदर ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू कैन विजिट नियर दार्जिलिंग. ये वन डे ट्रिप भी आप कर सकते हो एंड यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर भी है. आप नेपाल के अंदर भी जा सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर अंदर भी जा सकते हो. तो वो सब मैं उस ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ बिकॉज उसका एक सेपरेट ब्लॉग तो बनता है. इसमें अगर मैं करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, ये ट्रिप मेरे लिए अरेंज किया था वे फॉर ट्रैवल के द्वारा. उनके द्वारा सारा अरेंजमेंट हुआ था, होटल का, कैब का, साइट सीइंग का, तो सब कुछ उन्होंने ख्याल रखा है. सो इफ़ यू वांट टू आल्सो कॉन्टैक्ट देम, आई लीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड ऑल्सो चेक आउट द वेबसाइट फॉर नॉट ओनली दार्जिलिंग एंड नॉर्थ ईस्ट टूर बट टूर्स अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो इंटरनेशनल. So I hope you found this video helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.